हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे टिप टिप्पा की स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। तो एक बुढ़िया होती है, उसका एक पोता भी होता है। तो वो जो पोता है रात को सोने से पहले वो दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनता है, वो भी अलग अलग प्रकार की। तो आइए क्या होता है आगे। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सारा गांव बारिश से बहुत परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से जो है वो टपक रहा था। सारा गांव में पानी भर गया था और सारा गांव पानी से बहुत परेशान था। और जो बुढ़िया की झोपड़ी थी वो टपक रही थी, जैसे कैसे टिप 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 टिप, है ना, जैसे बारिश की बूंदें होती है ना। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। जो पोता था उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो वो सिर्फ दादी के गोदी में बैठकर कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, है ना। बुढ़िया सींच कर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। तो उसने बोला कि बबुआ, कैसे कहानी सुनाए हम तुम्हें, ये टिप टिपा जो है इसे जान जब छूटे, है ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपा कौन है। तो वो जो बच्चा होता है वो दादी से अपने पूछता है कि दादी ये टिप टिपा कौन है। टिप टिपा क्या शेर बाघ से भी बड़ा है। तो वो बोलता है पोता कि ये टिप टिपा है वो शेर बाघ से बड़ा है क्या दादी। दादी झट से टपकते हुए पानी को देखती है। दादी जो होती है वो छत पे जो टपक रहा होता है पानी, उसको देख के बोलती है, हाँ बचवा, ना शेर का डर ना बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। तो वो जो दादी होती है वो उसको कहानी बताए जैसे बोलती है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। सहयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। ये देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। जो बाघ होता है वो झोपड़ी के पीछे बैठा होता है ना। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। जो बाघ था वो बारिश से पहले ही बहुत घबराया था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। मतलब जो दादी होती है उसकी बात सुनकर बाघ जो होता है वो और डर जाता है। अब यह टिप टिपा कौन सी बला है। उसको लगा ये टिप टिपा क्या है बाघ को, है ना। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझे हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसको लगा कि ये टिप टिपा जो है वो बहुत बड़ा जानवर है, वो मुझ पर हमला कर सकता है, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, है ना। देखिए आगे क्या होता है फिर। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। जो बाघ होता है झोपड़ी के साइड में बैठा पीछे, वो वहाँ से फिर भाग जाता है दादी और पोते की बातें सुनकर, है ना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वहाँ भी बारिश से परेशान था। तो वहाँ पे गांव में एक धोबी रहता है, वो भी बारिश से बहुत परेशान रहता है। आज सुबह से उसका जो गधा है वो गायब था। गधे का मतलब होता है डोंकी। तो वो उसका जो गधा है वो गायब रहता है सवेरे से। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसका जो गधा होता है वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलता है, उसके ढूंढने पर भी, है ना। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी को क्यों नहीं पूछते। तुम जाकर गांव के जो पंडित जी है उनसे पूछ लो, है ना। वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर होती है। तो बोलती है कि तुम गांव के जो पंडित जी है उनको जाके पूछ लो, है ना। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट्ठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। पत्नी की बात उसने मान ली और वो पंडित जी के घर में गया फिर, है ना। जो धोबी होता है, देखिए क्या होता है आगे। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो पंडित जी है वो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना। धोबी ने
बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है। तो गांव में जो है वो पंडित जी को पूछते हैं कि मतलब मेरा कैसे होगा, ज्योतिषी होते हैं लाइक दैट, है ना। तो वो पूछते हैं गांव में कि कैसे होगा मेरा आगे, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है। सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी थक गए थे। सुबह से जो पानी था वहाँ पे घर में पड़ रहा था, तो वो भी उलिझते उलिझते बहुत ही थक गए थे, है ना। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता। तो उसने बोला कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता कैसे आ सकता है ना। ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, उसने पूछा कि क्या वहाँ पे ठिकाना लिखा है? कहाँ गया गधा, तुम आ गए पूछने मुझे। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। तो उसने बोला कि जाकर तुम ढूंढो, मुझे क्या पता तुम्हारा गधा कहाँ है ना। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, है ना। जो पंडित जी थे वो और पानी उलीचने लग गए। धोबी वह से चल दिया, धोबी चला गया वहाँ से। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। जो तालाब होता है, जो धोबी होता है वो तालाब के पास पहुँच जाता है और वहाँ पे तालाब के किनारे जो है वो ऊंची ऊंची घास रहती है। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। तो जो धोबी होता है वो घास में गधे को ढूंढने लगता है। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा से डर से वही घास में छिपा बैठा था। जो बाघ है वो घबरा कर वहाँ जाकर बैठा होता है। धोबी को लगा कि बाघ की उसका गधा है। जो धोबी होता है उसको लगता है कि जो बाघ है वो मेरा गधा है। उसने आव देखा ना ताव, लगा बाघ पर मोटा लट्ठा बरसाने। तो उसने क्या किया, जो अपना लट्ठा होता है वो अपना गधा समझकर बाघ पर बरसने लगता है, मारने लगता है उसको, है ना। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो एकदम उस पर हमला होता है बाघ पर, तो वो बहुत डर जाता है। फिर बाद में देखिए क्या होता है। बाघ ने मन ही मन में सोचा, लगता है यह टिपटिपवा है, आखिर इसमें मुझे ढूंढ ही लिया। उसको लगता है कि ये टिपटिपवा आ गया मुझे मारने, है ना। तो उसने मुझे ढूंढ लिया, अब अपनी जान बचानी है। तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो उसको लगा कि ये, तो बाघ जो होता है वो उसकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये टिपटिपवा है ना। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। तो वो बोलता है कि तुमने आज बहुत परेशान किया है धोबी, है ना, तो तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना दूंगा, है ना। ऐसे कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे देखिए यहाँ पे लेके जा रहा है। वो धोबी जो होता है खींचता हुआ घर की तरफ चला दिया, है ना। देखिए घर की तरफ जा रहे हैं वो दोनों। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली की तरह बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जो बाघ होता है वो भी धोबी के पीछे पीछे चल दिया होता है ना। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। जो बाघ होता है वो उसको खूंटे से बांध देता है धोबी, और फिर बाद में सो जाता है। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो वो बहुत ही क्या हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि वो जो बाघ है वो धोबी के घर के बाहर खूंटे से बांधा हुआ है ना। तो देखिए कितनी प्यारी स्टोरी थी। हम लोग अब पढ़ते हैं। आइए इसके क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। ये देखिए आगे, कौन किससे परेशान था। इस कहानी में लगता है कि सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाघ। यहाँ पे लिखिए आप लोग बाघ। तो बाघ किससे परेशान था, जो टिपटिपवा है, टिपटिपवा सबसे परेशान था। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, है ना। देखिए आगे क्या लिखेंगे, बुढ़िया जो है यहाँ पे बुढ़िया आएगी, है ना। आप लोग लिखिए अपने टेक्स्ट बुक में। बुढ़िया किससे परेशान थी, झोपड़ी में टपकने के पानी से बहुत परेशान थी वो, है ना।
और धोबी किससे परेशान था? अपने गधे से गुम हो जाने के, है ना। और पंडित जी है वो किससे परेशान थे? घर में पानी भरने और उसे निकालने से वो पंडित जी बहुत ही परेशान थे। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। मतलब बताओ। टिप टिप वाह कैसी बला थी? तो यहाँ पे आंसर में लिखना है आपको ये क्या बला है टिप टिप वाह, है ना। तो आपको ये यहाँ पे नीचे दिए गए जो शब्द है वो कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इन्हें अपने शब्द में लिखना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये मैंने जैसे आप अपने लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है पत्नी की बात धोबी को जच गई। ये देखिए यहाँ पे तो मैंने लिखा है धोबी को पत्नी की बात जो है वो समझ में आ गई। नेक्स्ट है बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली की तरह धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो बाघ जो है वो चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह बनकर धोबी के पीछे पीछे चल दिया। जरा पोथी बाज कर बताइए वह कहाँ है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, जरा पोथी देख कर बताइए कि वह कहाँ है ना। ये देखिए आगे याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो कि आप लोगों को क्या पसंद है इसमें डालिए। यहाँ पे देखिए कौन है टिपटिपवा? हाँ बच्चा, ना शेरवा का डर ना बगवा का डर, डर तो डर टिपटिपवा का डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात में कैसी रहेगी, है ना। आप लोग कैसे बोलोगे अपनी बोली भाषा में? हम लोग बोल सकते हैं बेटा तो मुझे शेर का डर नहीं है, ना बाघ का डर मुझे तो डर है सिर्फ इस टिपटिपे के पानी से, है ना। जो टिप टिप पानी गिर रहा है उससे सिर्फ डर लगता है मुझे, है ना। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में। आप लोग भी अपनी भाषा में जो है वो लिख सकते हैं, है ना। अपनी कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है कि कहानी में कौन था टिपटिपवा। बारिश का पानी था जो झोपड़ी में टपक रहा था, है ना। और आप लोगों को लिखना है कि तुम किस किस को टिपटिपवा करोगे, है ना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की वजह से बूंदा बूंदी होती है तो क्या होता है? यदि उस रात बूंदा बूंदी होती तो, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ। अगर बूंदा बूंदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता, दादी पोते की टिप टिप वाली कहानी नहीं सुनती, जिससे सुनकर बाघ जो है वो भाग नहीं जाता, है ना। यदि बाघ टिप टिपवा से न डरता तो धोबी से साथ चुप चुप नहीं चल पाता, है ना। तो इस तरह ये जो कहानी है वो रुख ही नहीं बदल पाता, है ना। कहानी का जो रुख है वो बदल ही नहीं पाता। तो चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। ये देखिए आगे तरह तरह की जो आवाज़ें हैं उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे पानी से टपकने वाली टिप टिप आवाज़ हो जाती है, तो सोचो और लिखो कि ये आवाज़ें कब सुनाई देती है। ये जो खर खर आवाज़ होती है तेज सांस की वजह से आती है ना। तेज सांस हम जब लेते हैं, है ना। तो लिखे यहाँ पे जो भिन भिन है वो मक्खी की आवाज़ होती है ना। और नेक्स्ट आती है ठक ठक, दरवाजे की खटकने की आवाज़ होती है ना। और चर चर जो पुराना दरवाज़ा होता है ना। बहुत तेज भग भग कैसी होती है? जब बहुत तेज आग लगती है इधर उधर, है ना, तब भग भग वैसी आवाज़ निकलती है। और तड़ तड़ कैसी होती है? जब वर्षा बहुत ज़्यादा गिरती है और जो बड़े छत होते हैं ऊपर के टीन के होते हैं, तब जो है वो तड़ तड़ जैसी आवाज़ होती है ना। देखिए आगे ये जो खुटा है, धोबी ने बाघ को खुटे से बांध दिया। सोचो और बताओ कि खुटे से कौन सी है जो बांधा जाता है किससे किससे, है ना। तो खुटे से क्या क्या बांधा जाता है? गाय बंधी जाती है, भैंस, बकरी, घोड़ा, है ना, बैल, ऊंट और जो सभी हमारे पालतू जानवर होते हैं उससे खुटे से बांधा जाता है। तो आप लोग इसमें लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। एक से ज़्यादा क्या है ये?
एक कहानी सभी कहानियाँ, और एक तितली तो कई क्या होंगी तितलियाँ, है ना। तो आइए मैं एक दो आपको लिखवा के दिखाती हूँ। तितलियाँ। तो आइए आगे है एक, क्या हो सकती है, पत्ती, पत्ते, या फिर 10 पत्तियाँ हो सकती है ना। एक चूड़ी और ढेर सारी चूड़ियाँ हो सकती है ना, चूड़ियाँ। एंड नेक्स्ट है एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ हो सकती है। यहाँ पे आपको या लगानी है ना। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो शायद कंप्लीट हो गई हमारी ये स्टोरी। तो हो गई ये हमारी स्टोरी कंप्लीट। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।